यही वो 80 दिन है जिसमें कोई सामान्य सा विद्यार्थी अपना टॉपर मोड ऑन करके एकदम टॉपर तक पहुंचता है, और यही वो दिन है जहां से एक सामान्य विद्यार्थी सामान्य ही रह जाता है। तो ये 80 दिन आपको गेम पलटने वाली दिन जो है साबित होनी चाहिए, और ये आपका आखिरी रणनीति होनी चाहिए। अब इसके बाद मुझसे मांग मत देना कि सर जी जनवरी से पढ़ के टॉपर कैसे बने, फरवरी से पढ़ के टॉपर कैसे बने, रात में पढ़ के टॉपर कैसे बने। ये डिमांड मेरे से बिल्कुल मत करना। ये सबसे आखिरी रणनीति है, इसके बाद से हम कोई भी इस पर वीडियो बनाने वाले नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो है 80 दिनों में टॉपर क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो है सवाल आप लोग के अंदर छुपा हुआ होता है कि सर जी जो बच्चा टॉपर बनता है ना वो लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ता है। वही बात यहां पे समझाने के लिए आए हुए हैं और वही बात बताने के लिए आए हैं। अगर आप इस झक्कास सर से प्यार करते हो ना, आप इस झक्कास सर को अपना जो है गुरु मानते हो ना, तो आप इस वीडियो को यहीं से लेकर के लास्ट तक देखने का प्रयास करना। और इस गुरु का जो है सिखाया हुआ चीज वो तुर्क का इक्का साबित होगा। ऐसे समझ लो, ध्यान रखना कि अब जो रणनीति बता रहे हैं ना ये फाइनल रणनीति है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। हम आज वो भी बताएंगे कि आखिर टॉपर में कितना मार्क्स जो है टॉपर विद्यार्थी लाता है, टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, कौन से सब्जेक्ट में जो है 100 में 100 ला सकते हैं और कौन सब्जेक्ट में जो है 100 में 100 नहीं आ सकता है। ये हर चीज हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपको जो है बढ़िया से देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो टॉपर बनता है ना वो विद्यार्थी कितना मार्क्स लेकर के आता है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो जो एक टॉपर होता है ना, टॉपर, वो सिंपल सी बात जान लो कि टॉपर जो है हर साल का ये रिकॉर्ड रहता है कि 487 के आसपास अगर मार्क्स ला देते हैं, 487 से ऊपर अगर मार्क्स लाते हैं, 487 486 ऐसे करके मार्क्स ला देते हैं तो आप टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि टॉपर का स्कोर होता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें कि टॉपर वेरिफिकेशन में कौन कौन बच्चा पहुंचता है, कितना मार्क्स लाओगे तो टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंच जाओगे, तो आपको यहां पे बताना चाहते हैं टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचने के लिए जो है 477 के आसपास मार्क्स ला दो तो आपको जी टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंच जाओगे। अच्छा, एक बात बताओ कि जो बच्चा टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचता है वही ना टॉपर बनता है जी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही जो है टॉपर बनता है, और अब जो है टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचने का जो है बारी आप लोग की है। ठीक है, आप भी कोशिश करो कि टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे, लेकिन क्या टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचने वाला बच्चा टॉपर बन जाता है? हम कहते हैं बिल्कुल बन जाता है, बस वो टॉपर वाला काम किया होता है। टॉपर वाला काम क्या होता है, देखो ध्यान से, ये टॉपर वेरिफिकेशन वाला जो है विद्यार्थी 477 ला रहा है और जो टॉपर बनने वाला जो विद्यार्थी 487 ला रहा है, यानी कि मात्र 10 अंकों का ही फर्क है। और पता है 10 अंक कहां छिप जाते हैं कि कोई विद्यार्थी जो है टॉपर बन जाता है, कोई टॉपर वेरिफिकेशन तक ही रह जाता है, बस वो 10 अंक छुपता है आप लोगों की लापरवाही से। आप टॉपर वेरिफिकेशन तक तो पहुंच जाते हो लेकिन आप टॉपर नहीं बन पाते हो। आप जो है उतना अच्छा मार्क्स लाते हैं, 470 460 तक पहुंच जाते हो लेकिन टॉपर नहीं बन पाते हो। तो भाई एक जो है गलती आप लोग करते हो, और वो गलती हम सरेआम आपको बता रहे हैं, खुला बता रहे हैं, खुला समझ लो कि वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला गलती बता रहे हैं कि आप जो है ऐसे ही फालतू के बहुत सारे चैनल्स पे जाकर जो है ऑनलाइन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कभी उससे पढ़ रहे, कभी उससे पढ़ रहे, कभी उससे पढ़ रहे हैं। ये जो है फालतू के जो काम करते हो ना, ये बिल्कुल बंद किया करो, बिल्कुल बंद किया करो। अब सीरियस है, जो एक बच्चा टॉपर बनने वाला होता है ना वो एक गुरु पे भरोसा करता है, और भरोसा करने के साथ साथ जो है उनके साथ जीना सीखता है, उनके साथ जो है टॉपर बनना सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करो, आप इधर उधर के कंटेंट को जो है एकदम माने कि छोड़ दो, गोली मारो। आपको जो है नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इधर उधर का कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप एकदम साफ सुथरा स्वच्छ कंटेंट जहां पे मिल रहा है उनसे पढ़ो। ठीक है, कोई बकैती नहीं करना है कि हमको 10 मिनट में जो है पूरा का पूरा किताब खत्म कर दिए। ठीक है, 1 घंटा में पूरा का पूरा किताब जो है माने कि पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके चल जाओ। ये सब जो है लेक्चर्स बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मत देखना। हम सही बोल रहे हैं, खुल्लम खुला बोल रहे हैं, हम इसी प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस सब लेक्चर से क्या होता है ना कि आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बस इतना ही से तो पढ़ना है, लेकिन बाबू उतना सा पढ़ने से टॉपर बिल्कुल नहीं बन सकते। वो बच्चा उसके लिए है ध्यान रखना जो खाली फर्स्ट डिवीजन लाना चाहता है या फिर खाली पास होना चाहता है, बस उसके लिए है कि 1 घंटा में जो है आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिए, 5 घंटा पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा दिए। बिल्कुल संभव नहीं है, उसको जो है आप लोग बिल्कुल इग्नोर करना। तो ऐसे लेक्चर्स जो है बिल्कुल देखना बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, कंप्लीटली आपको तैयारी करना है। दूसरा चीज बता रहे हैं कि आपको जो है सिंपल सी बात को ध्यान रखना है कि अब जो है क्वेश्चन बैंक जो है आपको जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो लगाओ।
ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है क्योंकि आपका सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर सिलेबस जितना कंप्लीट हुआ है उससे अगर क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं बना पा रहे हो तो फिर गलत बात है, आपको क्वेश्चन बैंक वाला सवाल जो है बनाना चाहिए। कोशिश करो क्वेश्चन बैंक जो है चैप्टर वाइज वाला ले लें, जिसमें चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उसको आप लोग बनाने की कंसीडर करो और उसको बनाने का प्रयास करो। दूसरा चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो भी जो है गेस पेपर हम लोग का आने वाला है उस गेस पेपर को जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि गेस पेपर जो है हम लोग चैप्टर वाइज ही बनाए हैं, तो चैप्टर वाइज जो है गेस पेपर आप लोग जो है जरूर ले लेना और लेकर के जो है सॉल्व कर लेना। बहुत ही पावरफुल हम लोगों ने गेस पेपर जो है बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तीसरा आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखना, तीसरा कि अब आपको जो है एक टॉपर मोड अपना अर्न करना पड़ेगा और डेली डेली जो है डेडिकेशन के साथ रखना है। आपको जो है 10 से 12 घंटे कम से कम जो है पढ़ने होंगे, 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे। आप देखना टॉपर का जब इंटरव्यू लिया था ना, पूछा जाता है कि कितना घंटा पढ़ते थे, तो बोलता है 14 घंटा पढ़ते थे, 12 घंटा पढ़ते थे, 13 घंटा पढ़ते थे, ऐसे करके बताता है, ठीक है। तो पता है कब पढ़ता है, बस यही जो समय है ना उसी समय पढ़ता है, जिस समय जो है उसका रूटीन जारी हो गया रहता है। बस उसके बाद जो है 70-80 दिन बचा होता है, 60 दिन जो बचा होता है, उसी में उतना उतना घंटा पढ़ता है और फिर जो है वो टॉपर बन जाता है। तो यानी कुल मिलाकर जो है आपको कतरा कतरा समय का उपयोग करना है। अगर 1 सेकंड भी अगर आप बर्बाद करो तो अपने आप को थप्पड़ मारो कि 1 सेकंड बर्बाद क्यों किए, ठीक है। अब चैटिंग छोड़ो, अब जो है अपना जो है क्या करना जी, एकदम फिक्स कर लेना। हम अकेले इतना नहीं करें कि एकदम साफ है उसको भुला जाओ, भाई उस पर आपने समय दिया है, कर लेना, थोड़ा बहुत कर लेना, लेकिन अब अकेले उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना। 5 मिनट 10 मिनट जो है कॉल पे बात कर लो, कोई दिक्कत ना है, हम उसको मना नहीं करेंगे, ठीक है। हम वैसे वाले टीचर नहीं है कि आपको मना कर देंगे से वो करबे मत करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप रिलैक्स हो सकते हो, अगर बात करने से आपको जो है रिलैक्स महसूस होती है, बात कर लो, 5-10 मिनट कर लो, लेकिन ज्यादा समय जो है अभी मत दिया करो। उसको समझा लिया करो कि देखो एग्जाम नजदीक है, एग्जाम दे देने दो, फिर जो है तुमसे दिन भर लगे रहेंगे, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो बस 5-10 मिनट आप लोग जो है बतिया लो, बाकी जो है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, एकदम पूरा का पूरा फोकस हो जाओ स्टडी पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 चीज आप लोग जो है जरूर करोगे और उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आते हैं यहाँ पे किस सब्जेक्ट में जो है कितना मार्क्स लाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग जो है 100 में 100 ला सकते हो। और जो भी बच्चा जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, मुझे पता है, जो मैट्रिक क्रैश कोर्स वाला जो बच्चा है, अगर यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हो ना, तो आप जरा सा कमेंट करके बताओ कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। आप जरा सा कमेंट करके बताओ, क्या हम आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं सभी चीजों को, क्या कंप्लीट टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है हर टाइप का पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग जब क्वेश्चन बैंक बनाने बैठ रहे हो तो क्या आपका सारा क्वेश्चन बैंक बन रहा है, ठीक है, उसमें का जितना भी सवाल है वो सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। जो आपको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताते हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है बहुत शॉर्टकट होता है कि नहीं होता है, वहीं पे देखना है कि सब्जेक्टिव अप्रोच इतना दूर में बनाते हैं और वहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच हर दूर में बनाते हैं, चित्र पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो ये सब आप लोग जो है अगर करते हो, अगर आप लोग को हमने ऐसा किया है, तो आप रियल जो है जेन्युइन कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ऐसा सच में कराते हैं। अगर सच में हम ऐसा कराते हैं, अगर आपको पसंद आता है, हम आपके लिए जीते हैं, तो आपको भी मैथ में 100 में 100 ला करके दिखाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ला करके दिखाओगे और मेरा एक सपना है जब 100 में 100 लाना, तो मेरे को भूलना मत, ईमानदार रहना, ईमानदार रहना कि हाँ हमारे वजह से 100 में 100 आया है। तो वहां पे जहां पे भी आपका इंटरव्यू हो, आप वहां पे एकदम खुल के नाम लो, झक्कास सर से हमने पढ़ा है। आपको एकदम ईमानदार रहना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 100 में 100 लाने का जो है जिम्मेदारी मेरा है। बस आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो कंटेंट करा रहे हैं वो कंटेंट करते जाओ। मैट्रिक क्रैश कोर्स पावरफुल क्रैश कोर्स है, इससे बेस्ट क्रैश कोर्स पूरे पूरे बिहार भर में नहीं है, हम ताल ठोक के कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें हम जी जान लगा देते हैं, पूरा पूरा अपना मेहनत झोंक देते हैं, दिन का 8-8 घंटा लगा देते हैं स्क्रिप्ट तैयार करने में, जो क्वेश्चन तैयार करने में, पूरा का पूरा, ध्यान रखना। तो जान झोंक के चल रहा है, पूरा का पूरा सही में आपको भी लाना पड़ेगा, इसमें संभव है, बिल्कुल आ सकते हो। साइंस में देखो, सोशल साइंस में इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आपको 20 में 20 प्रैक्टिकल जो है स्कूल से लेना पड़ेगा। स्कूल वाले जो भी कहते हैं वो कर दो, ठीक है। अगर कहते हैं काची जी कि आपको जो है मैंने कि प्रैक्टिकल कॉपी लिख के जमा करना है, लिख के जमा कर दो, मौखिक एग्जाम होगा मौखिक एग्जाम दे दो, ठीक है, लिख के अगर जमा करना है, कुछ भी करना है, पैसा देना है पैसा दे दो, लेकिन 20 से 20 ले लो, क्योंकि इसमें अगर नहीं लिए ना 20 से 20, ठीक है, तो फिर टॉपर सर्टिफिकेशन का सपना छोड़ दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको जो है साइंस में ध्यान रखना, इसमें भी 80 में 80 जो है लाना संभव है, यानी कि 100 में 100 लाना जो है इसमें संभव है, ठीक है। हम बता रहे देखो सोशल साइंस में जो है आप लोग क्या करो जी, 80 में 80 जो है लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप जो है 75 प्लस 77 के आसपास जो है देख सकते हो, यानी कि जो है 75 प्लस इसमें देख लो 80 में, अब 20 नंबर प्रैक्टिकल आपका मिलेगा, तो 95 प्लस के आसपास जो है इसमें देख सकते हो, इसमें आपको उतना लाना पड़ेगा।
देखो, हिंदी संस्कृत में ध्यान रखना, हिंदी और संस्कृत में संस्कृत इजी होता है, इसमें जो है 100 में 100 विद्यार्थी जो है जरूर ला देता है, ठीक है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कम से कम जो है 97 से 99 नंबर के आसपास का जरूर देखो, ठीक है, इसके लेवल का तैयारी करो। इसमें व्याकरण सेक्शन पे तो इससे ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि उसमें उटपटांग सवाल पूछता है। किताब वाले सवाल तो आप लोग रट ही जाते हो, वो तो बहुत आसान होता है, आप लोग सीधे से याद कर लिए होगे, मुख्य सर इतना जबरदस्त पढ़ेबे करते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपको जो है ये जो है 97 से 99 नंबर के आसपास देखना है संस्कृत में, इतना बढ़िया से आपको जो है याद रहना चाहिए। व्याकरण थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना, बिल्कुल मेहनत करना, क्योंकि व्याकरण से सवाल अच्छा खासा पूछते हैं। उसमें कुछ हाइलाइटेड चैप्टर है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ध्यान रखना है जी, संधि विच्छेद हो गया, समास विग्रह हो गया, ये सब जो है थोड़ी सा हाइलाइटेड चैप्टर है, इसको जो है बढ़िया से जो है देख लेना, बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी में जो है 100 में 100 लाना संभव नहीं है, लेकिन हमने जो है देखा है कि टॉपर जो है 97 के आसपास जो है मार्क्स को जरूर देखते हैं, और ये भी जो है व्याकरण पे अच्छा खासा मेहनत करते हैं। जो गधांश उदांश वाला होता है ना जी, जो पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन आंसर बनाता है, उसको जो है थोड़ा सा देखते हैं बढ़िया से। पत्र लेखन जो है देखते हैं, निबंध लेखन देखते हैं, ठीक है, इसमें अनुच्छेद लेखन देखते हैं। तो ये तो ग्रामर वाला जो सेक्शन है ना, इसमें अच्छे से कंप्लीट करना है। इसमें अधिकांश तो मेहनत जो करना है वो ग्रामर वाले सेक्शन पे करना है, क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन तो आप लोग कहानी पढ़ते हो ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है। तो बुक वाले क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ज्यादा मेहनत ग्रामर वाले सेक्शन पे करना है, लेकिन बुक को इग्नोर भी नहीं करना है, बुक को एकदम बढ़िया से तो याद कर लेना है, क्योंकि वो जल्दी याद हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। इंग्लिश जो है आपको मैटर नहीं करता टॉपर बनाने में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है 60 से अधिक अंक अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत ना, बस फेल मत होना। 30 से जो है कम मत ला देना, 30 से कम नंबर नहीं आना चाहिए। तो इंग्लिश इतना पढ़ लो कि आपका 60 से ऊपर आ जाए, इसको ज्यादा समय मत देना। टॉपर जो विद्यार्थी होता है ना, जो टॉपर बनता है, वो अब इन 5 सब्जेक्ट पर जो है ज्यादा ध्यान देता है, इसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे,